साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सत्संग और अनुशासित जीवन। साध संगत जी, सत्संग में हम जाते हैं, वहाँ अपने अपने तरीके से हम कर्म करते हैं या उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान नहीं रहता, ये चेतनता नहीं रहती कि हमें यहाँ क्या करना है। अनुशासन की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, और जब अनुशासन की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, चेतना नहीं रहती है, तो हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। सत्संग जी, छोटी छोटी गलतियां हमारी जो है दूसरों को तकलीफ पहुंचा देती हैं, दूसरों के कार्य व्यवहार में बाधा पहुंचा देती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। सत्संग जी, सत्संग में हम पहुंचने के बाद इतना चेतन हो जाएं, इतना सजग हो जाएं, वहाँ अपने को तो देखें ही ना, हमें दूसरा ही नजर आए, दूसरे की ही सुख सुविधाओं का ध्यान दें, दूसरों को कहीं से भी कहीं किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंच रही है हमारे द्वारा, ऐसी हमारी सोच हो। तो सत्संग जी, सदगुरु हमारे खुश होते हैं और भक्ति हमारी परवान होती है। लेकिन जब इन छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी अपेक्षा सदगुरु हमसे करते हैं, तो गलतियां जो हैं, जो हमसे होती हैं, महात्मा को तकलीफ पहुंचा देती हैं और सदगुरु भी प्रसन्न नहीं होते हैं। जैसे सत्संगत जी, हम सत्संग में पहुंच गए, नमस्कारी की लाइनें लगी हैं, तो हम लाइन में लग करके विनम्रता पूर्वक अपनी ही बारी का इंतजार करें। कहीं भी किसी प्रकार की टोका टोकी आगे पीछे ना हो, अपनी बारी का इंतजार करें। जो और अपनी बारी से हम नमस्कार करते हैं, तो सदगुरु के द्वारा हमें ढेर सारे आशीर्वाद मिलते हैं। और जब हम अपनी बुद्धि लगा लेते हैं, कूद फांद करते हैं, तो सदगुरु हमारे ऊपर कृपा नहीं बरसा सकते, क्योंकि सदगुरु को ये सब अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद जब हम पंडाल में बैठते हैं, साथ संगत जी सोचते हैं कि हम आगे बैठें, भले ही हम देर में पहुँचे हैं, लेकिन आगे बैठने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही हम आगे बहुत थोड़ी जगह ढूंढ करके बैठने जाते हैं, तो वहाँ पर संतों महापुरुषों का डिस्टर्ब हो जाता है, उनकी संगत डिस्टर्ब होती है, वो डिस्टर्ब होते हैं, और हम किसी न किसी तरह से तो जगह बनाकर बैठ गए, लेकिन सबके 5 मिनट डिस्टर्ब कर दिए। वो 5 मिनट में साथ संगत जी जो भी विचार आ रहा है, कितने अमोलक वचन होंगे जो कि ना हमारे पल्ले पड़ा ना उनके पल्ले पड़ा, और ये नुकसान हमारे द्वारा पहुंचा, ये गलती हमारे द्वारा हुई। सत्संग जी, लेट पहुंचने के बाद हम नमस्कारी करके पीछे जहाँ भी स्थान हो खाली, जिससे किसी की डिस्टर्बिंग न हो, हम वहीं शांतिपूर्वक चुपचाप बैठ जाएं। सत्संग यथावत चल रही है, उसमें बाधा ना पहुंचाएं। सभी संतों का मन गुरु के चरणों में लगा, उसमें बाधा ना पहुंचाएं। सतगुरु प्रसन्न होते हैं, सतगुरु खुश होते हैं। सत्संग जी, कभी कभी आज मोबाइल का युग है,
सबके पास मोबाइल होती है और आदेश आता है कि सत्संग में मोबाइल हम बंद करें। लेकिन राजपिता जी अपने विचारों में कह रहे थे कि मोबाइल बंद ना करें, हम साइलेंट लगाएं। अगर किसी की इमरजेंसी कॉल आ जाती है, बात करना आवश्यक है, तो हम धीरे से उठ करके कहीं खाली स्थान पर दूर चले जाएं, वहाँ हम बात कर लें और फिर धीरे से आकर के उसी स्थान पर बैठने की कोशिश ना करें। साथ संगत जी, पीछे हमें जहाँ भी खाली स्थान मिलता है वहाँ बैठ जाएं। सतगुरु खुश होते हैं, कहते हैं हमारे संत कितने समझदार हैं, कितने चेतन हैं। साथ संगत जी, संचालक महोदय, सत्संग चलाने वाले जो होते हैं, अपने हिसाब से, अपने मंतव्य से महापुरुषों का नाम लिखते हैं और आशीर्वचन लेने के लिए अनाउंसमेंट करते हैं। सत्संग जी, उसमें भी अपने बुद्धि को ना लगाएं। हम पर्ची बनाकर उनके पास तक ना भेजें कि हमारा नाम दे दिया जाए, क्योंकि अपने हिसाब से वो नाम लिख चुके हैं। अगर हम अपने आप से पर्ची बनाकर देते हैं कि हमारा नाम लिख लिया जाए, तो डिस्टर्ब होते हैं, वहाँ डिस्टर्बिंग होती है। जिसका नाम पहले लिख लिया गया है, जो पहले से आया है, उसका नाम किसी का हटा करके ही हमारा नाम वहाँ हो सकता है। साथ संगत जी, ऐसे कामों से भी परहेज करें, ऐसे बातों से भी परहेज करें। साथ संगत जी, हमेशा ध्यान देना है कि हमारे द्वारा ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा है कि हम आगे खड़े हैं, पीछे के संत जो है सदगुरु का दर्शन ही नहीं कर पा रहे हैं। राजपिता जी ने कहा, सेवा दल के ऊपर सेवा दल की ड्यूटियां जगह जगह लगी होती हैं, लेकिन जब स्टेज पर सदगुरु विराजमान हो जाते हैं, सभी संगतें बैठ जाती हैं, तो सेवा दल जो जिस स्थान पर खड़े हैं, उनको सोचना चाहिए कि मेरे खड़े होने से तो जो मेरे पीछे संत हैं, कहीं उनको तो सदगुरु के दर्शन में बाधा तो नहीं पहुंच रही है, सदगुरु का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये ध्यान देना चाहिए और वो समझ लें कि अब ड्यूटी सभी संत बैठ गई हैं, अब मैं बैठ सकता हूँ, बैठ कर भी ये ड्यूटी निभा सकता हूँ। आप बैठ जाएंगे तो जो संत है सदगुरु का दर्शन नहीं पा रहे थे, वो सदगुरु का दर्शन करने लगेंगे। सदगुरु को अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। राजपिता जी ये भी फरमा रहे थे अपने विचारों में, कभी कभी माताएं जो होती हैं अपने बच्चे को गोद में लेकर के ये बताती हैं कि बेटा सामने पहुंचना तो कहना सदगुरु माता जी धन निरंकार जी, राजपिता जी धन निरंकार जी, और बच्चा सामने पहुंचता है तो बोलता भी है और माँ उसको और उकसाती है कि बेटा और जोर से कहो, बेटा और जोर से कहो, बच्चा कहता है। लेकिन साथ संगत जी, यह जो है वहाँ पर उस माहौल को बिगाड़ता है। कहीं से साइड से विचार आ रहा है, लोगों का ध्यान उस तरफ है। अगर बच्चा इस तरह से बार बार बोल रहा है तो लोगों का ध्यान उधर से भटक जाएगा, इधर आ जाएगा। ये भी सतगुरु को नहीं अच्छा लगेगा। यानी सत्संग चल रहा है तो किसी भी तरह की हमारे द्वारा किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई बाधा ना हो, सतगुरु खुश होते हैं। आइए साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान पाने का मतलब है चेतन हो जाना, और हर पल हर क्षण हम चेतन रहें। कहाँ किस परिस्थिति में हैं वहाँ हम चेतन रहें, घर में हो, बाहर में हो, सत्संग में हो। ये चेतनता अगर हमारे अंदर है तो हम जो है हमेशा अनुशासित जीवन जी रहे हैं, हमारी भक्ति भी परवान हो रही है।